जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ए हमारे स्पॉन्सर ऑफिशियल पर। हमारे चैप्टर 2 के बस लास्ट के फिगर इट आउट बचे हुए थे। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक किया था यूनिट डिजिट से रिगार्डिंग। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ ताकि आप भूलें नहीं। सबसे पहले हमने 3 पैकेट्स बनाए थे। फर्स्ट पैकेट में एक पैकेट में लिखा था हमने 1 6 5 एंड 0। एक पैकेट बनाया था जिसमें हमने लिखा था 4 एंड 9। एक पैकेट बनाया था जिसमें हमने बाकी सभी नंबर लिखे थे 3 7 8 एंड 2। ये सारे नंबर हमने लिखे थे। ये 3 पैकेट्स हमने बनाए थे। हमने बनाया था जब इनकी पावर की जाए, पावर ऐसा कोई नंबर जिसका यूनिट प्लेस ये नंबर है, इनकी उस नंबर की कितनी भी पावर आ जाए, पावर जितनी भी होगी उसको जब आप सोल्व करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस सेम रहेगा। तो ये क्या था एक तो। दूसरा, यहाँ पे अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 4 या 9 है तो उसकी कितनी भी पावर आप करेंगे तो पावर करने के बाद 2 ऑप्शन आपके पास आएंगे। जब 4 की पावर होगा कुछ तो उसके 2 आएंगे, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। जब 9 की पावर में कुछ और होगा तो उस पे भी 2 आएंगे, या तो 9 आएगा या 1 आएगा। कंडीशन यहाँ पे बताई थी, जब पावर ओड पावर हो, पावर की यूनिट प्लेस जो है, पावर की बात कर रहा हूं मैं, पावर की यूनिट प्लेस जो है 1 3 5 7 9 ये सब हो तो उसमें हमेशा यूनिट प्लेस ये रहेगा। ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस 4 है उसकी पावर अगर इवन है, इवन पावर पे उसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 आएगा। सेम सिमिलरली यूनिट प्लेस किसी नंबर का 9 था, उसकी पावर कुछ भी करेंगे, अगर पावर ओड है तो उसका यूनिट प्लेस 9 आएगा, अगर पावर इवन है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 1 रहेगा। बड़े अच्छे थे, ये मैंने समझाया था। अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही ये जो लास्ट का पैकेट था, ये पैकेट हमने बनाया था, इसमें हमने बताया था ये किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस ये है, यूनिट प्लेस 3 है, 7 है, 2 है या 8 है, इनकी पावर कुछ भी हो सकती है। हमें पावर को करना है डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, जो पावर होगी, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उस पे काम होगा। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो उसकी पावर 1 कर देंगे, रिमाइंडर 2 बचता है तो उसकी पावर 2 कर देंगे, रिमाइंडर 3 बचता है तो उसकी पावर 3 कर देंगे, रिमाइंडर 4 बचता है तो 4 पावर ना करके उसकी वही सेम नंबर आ जाएगा। तो इसके बारे में ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से पिछली वीडियो में समझा रखा है। जिसको इसके बारे में डिटेल्ड चाहिए वो पिछली वीडियो जाके देख सकता है। अभी चलते हैं हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन भी मैंने पिछली क्लास में करा दिया था, फिर से मैं एक बार रिवाइज कराना चाहता हूं। आपका क्वेश्चन है, आपको दे रखा है 2 रेज़ टू पावर, ये जो जैसे ये निशान लगाया हुआ है ये वाला, इसका मतलब है बच्चे पावर होना। 2 रेज़ टू पावर 224 को डिवाइड करना है 4 रेज़ टू पावर 32 से जी। तो हम करेंगे क्या, डिवाइड करने का मतलब हम इसको फ्रैक्शन बना के लिख लेते हैं 2 रेज़ टू पावर 224 डिवाइड बाई 4 रेज़ टू पावर 32 जी। अब हमें आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, 2-3 आइडेंटिटी जो हमने बनाई थी, जो हमारी प्रॉपर्टी फिक्स हो गई थी, वो याद करने की बात मैंने आपको कहा था। जैसे कोई भी नंबर है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है, बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई है, तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। सिमिलरली a की पावर n है और m है और डिवाइड में a की पावर n है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। बच्चों अगर a की पावर m है
और उस पूरे की पावर n है, मतलब पावर की पावर है तो उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर mn ये हो जाता है, और इसी को आप a की पावर nm भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज ये भी आई होगी, किसी की भी पावर 0 है तो वो ऑलवेज 1 के इक्वल आता है। एक आपके पास ये आया था a की पावर m है मल्टीप्लाई b की पावर m है, इसमें बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो पावर सेम वही रहेगी, जो बेस है उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे नीचे दिया हुआ था 4 रेज़ टू पावर 32, आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे, हम 4 को 2 रेज़ टू पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो जो 4 आपको दिया गया था, मैं इसको 2 रेज़ टू पावर 224 ऊपर है एज इट इज, नीचे वाले को 2 रेज़ टू पावर 2 लिखूंगा और इसकी पावर 32। मैंने सिर्फ इस 4 को 2 रेज़ टू पावर 2 करके लिखा है। फिर हमारी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है कि a की पावर m की पावर n है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 रेज़ टू पावर 224 ऊपर है, नीचे 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 32 हो जाएगा, जो कि आप देख पाएंगे 64 हो जाएगा। ये आइडेंटिटीज आप लिख लीजिए, आपकी बुक में भी है, आपने पहले भी नोट की होगी, पिछली वीडियो में भी हमने ये आइडेंटिटी आपको बड़े अच्छे से डिफाइन करके समझाई थी। तो अब हम करेंगे क्या, आपका जो आंसर आया है वो जो यहां से सोल्व होने के बाद आएगा 2 रेज़ टू पावर 224 डिवाइड में 2 रेज़ टू पावर 64 आ गया। अगर आप देख पाएंगे तो a रेज़ टू पावर m डिवाइड में a रेज़ टू पावर n वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, जो कि प्रॉपर्टी क्या है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर हो जाएगी माइनस a रेज़ टू पावर m माइनस n, a रेज़ टू पावर 224 माइनस 64, सॉरी 2 रेज़ टू पावर इसको g। तो हम क्या करेंगे, जो 2 रेज़ टू पावर 224 था उसमें से पावर में से माइनस कर देंगे हम 64 को, तो जो हमारा आंसर बचेगा 2 रेज़ टू पावर 160 बचेगा। अब क्वेश्चन ये था, फाइंड आउट यूनिट प्लेस ऑफ दिस वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी उसका हमने बताना था यूनिट प्लेस। तो इस चीज को हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू जो आई वो आ गई 2 रेज़ टू पावर 160। अब हमें ये जो 2 रेज़ टू पावर 160 है इसको पूरा सोल्व करना है और उसका यूनिट प्लेस बताना है। पिछली वीडियो में बड़े अच्छे से हमने आपको ये समझाया था। तो आप करेंगे क्या, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा जी। अब हमारे पास बचा कितना है, 2 रेज़ टू पावर 160, इसका यूनिट प्लेस पता करना है। तो हमने बताया था आपको 2 की पावर कुछ भी दे रखा हो, हमें पावर को डिवाइड कर लेना है 4 से। तो जब हम 160 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 एंड 0 पूरा 0 आ जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब हमने बताया था आपको 2 की पावर रिमाइंडर 1 बचेगा तो उसका यूनिट प्लेस 1 आएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा तो उसका यूनिट प्लेस 4 आएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा तो उसका यूनिट प्लेस आएगा 8, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, 0 बचता है तो उसका यूनिट प्लेस आएगा 2 की पावर 4। हम करेंगे 16 हो जाएगा तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, 6 है। तो आपका जो आंसर है यूनिट प्लेस इस नंबर का कितना हो जाएगा, यूनिट प्लेस इसका हो जाएगा 6, तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। यही क्वेश्चन था आपको, ये क्वेश्चन दे रखा था 2 रेज़ टू पावर 224 को डिवाइड करना था 4 रेज़ टू पावर 32 से। पहले हमने इसको ब्रेक किया, 4 को 2 रेज़ टू पावर 2 रखा और पावर आप देखेंगे पावर की पावर किया तो हमने वो वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो ये 2 रेज़ टू पावर 64 हो गया है बच्चों। फिर हमने इस पे ये डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगाई, बेस सेम है, अगर डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाती है, पावर माइनस होके 2 रेज़ टू पावर 160 ये आपका आ गया है। फिर हमने इस 2 रेज़ टू पावर 160 में डिवाइड का रूल लगाना था, यूनिट प्लेस निकालना था। यूनिट प्लेस निकालने के लिए हमने इसको 4 से डिवाइड करना था। हमने देखा 4 से डिवाइड करने के बाद ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो अकॉर्डिंग टू रूल जब रिमाइंडर नहीं बचता तो उसका 2 की पावर 4 के इक्वल उसका माना जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो जो यहाँ से इसका रिमाइंडर बचेगा वो यूनिट प्लेस होगा, वही आपका इसको सोल्व करने के बाद यूनिट प्लेस आपका आ जाएगा।
तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी, पढ़िएगा क्वेश्चन। देयर आर 5 bottles in a container. Every day a new container is brought in. How many bottles, ये कट गया है, would be there after 40 days? ओके, एक कंटेनर है, उसमें टोटल 5 बोतल है। देखिएगा, एक कंटेनर में टोटल 5 बोतल्स हैं। एवरी डे ए न्यू कंटेनर ब्रोट इन, डेली एक नया कंटेनर आता है, डेली 1 कंटेनर आता है। हाउ मैनी बोटल्स आफ्टर 40 डेज, तो 40 डेज के बाद, तो कुल मिला के बात ये हुई, हमें इन 1 डे कितने कंटेनर, 1 कंटेनर हमारे पास आता है। अगर 40 डेज की ये बात कर रहा है तो 40 डेज में हम देखेंगे टोटल 40 कंटेनर हमारे पास आएंगे। कंटेनर, तो देखिए एक कंटेनर में 5 बोतल्स हैं, डेली एक कंटेनर आया, 40 दिन में हमारे पास टोटल 40 कंटेनर हो गए। तो हमें बताना है टोटल कितनी बोतल्स हो जाएंगी। तो देखना 1 कंटेनर इज इक्वल टू 5 बोतल्स। एक कंटेनर में हमारे पास 5 बोतल्स हैं, टोटल कितने कंटेनर हो गए। अगर देखा जाए बच्चों तो हमारे पास टोटल 40 कंटेनर्स हो गए। तो टोटल 40 कंटेनर्स हो गए, तो 5 × 40 हम यहाँ पे कर देंगे, टोटल 200 बोतल्स आपके पास आ जाएंगी। इजी सा क्वेश्चन था, आपको मैं फिर से बता देता हूँ। ऐसे वाले क्वेश्चन मिलेंगे, पहले 1 की क्वांटिटी पूछी जाएगी, उससे ज्यादा की पूछी जाएगी, तो नेक्स्ट लाइन में उसको क्या कर देना है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। वही बात होगी, एक कंटेनर में 5 बोतल है, दूसरे दिन 2 कंटेनर हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, तीसरे दिन 3 हो जाएंगे, तो 15, ऐसे करके टोटल 40 कंटेनर्स हमारे पास हो गए हैं। तो 40 कंटेनर्स में कितनी बोतल्स हमारे पास हो जाएंगी बच्चों, तो 40 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 200 बोतल्स हमारे पास हो जाएंगी। ये जैसा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। जो ये नंबर दे रखा है, मान ले फर्स्ट नंबर की मैं बात करता हूँ, 64⁻³ ये आपको दे रखा है। इसको आप 2 या 2 से अधिक पावर्स में ब्रेक करके लिखना है और 3 अलग अलग तरीकों से लिखना है। तो इनको लिखने के बच्चे बहुत सारे तरीके, बहुत सारे, मैं 1-2 तरीका आपको बताता हूं। जैसे मान ले इसी को मैं 64⁻1 मल्टीप्लाई 64⁻2 भी लिख सकता हूं। वो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m + n। ठीक है, इस तरीके से आप में बहुत सारे तरीकों से आप इसको लिख सकते हैं। तो देखते जाइए। जी लिख सकते हैं। इसी को मैं अगर चाहूं तो मैं इसको बच्चे ये भी लिख सकता हूं, 64⁻1 मल्टीप्लाई 64⁻1 मल्टीप्लाई 64⁻1। तीनों सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी, फिर से 64⁻3 आ जाएगा। अगर देखा जाए तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं बच्चों, 64⁻5 और मल्टीप्लाई 64⁻2। सेम प्रॉपर्टी है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। देखना 64⁻5 ऐड करेंगे -2 को, हमें पता है प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 64⁻5 -2 करेंगे तो 64⁻3 यहां से भी आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीकों से आप इनको लिख सकते हैं। अगर एक और तरीका मैं आपको बताऊं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 64 को पहले छोटे पावर्स में ब्रेक कर लेते हैं। हम 64 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 64 2 32 आएगा, 2 से 16 आएगा, 2 से 8 आएगा, 2 से 4 आएगा, फिर 2 जा और फिर 1 जा पे। इस तरीके से करके हम इसको 2⁻6 लिख सकते हैं। जी इस तरीके से करके आप कर सकते हैं। तो मैंने किया क्या, मैंने जो 64 था, 64 इसको मैंने 2⁻6 लिख दिया। और जैसा कि 64⁻3 था तो मैं इसको भी 63 पावर कर दूंगा।
अब ये प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो m रेज टू a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर mn वाली हो गई है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसी को मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 18, 64 रेज टू पावर 3 को बच्चों मैं 2 रेज टू पावर 18 भी लिख सकता हूं। तो ये लिख सकता हूं, तो अब इसको भी अलग अलग तरीके से ब्रेक करके लिख सकता हूं मैं इसको 2 रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1, कितने भी तरीकों से आप लिख सकते हैं। 2 रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 8, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आप अपनी तरीके से इनको मल्टीप्लाई करके अलग अलग, देखो एक तरीका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी ठीक लगी हुई होनी चाहिए, तो आप इनको ऐसे ब्रेक करके कितने भी वेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा। और भी तरीके से इसको आप चाहे तो इसको थोड़ा और कर लेते हैं हम, इसको 4 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई और 4 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई, अगर ये देखा जाए तो 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4 हो गया, है ना। तो 4 और 4 8 और मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर 10, इस तरीके से लिख सकते हैं। कितने भी तरीकों से आप इनको लिख सकते हैं, तो आप इनको करिएगा। आगे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्या कह रहा है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को करेंगे। देखिएगा सेकंड पार्ट में हमें ये कहता है 192 रेज टू पावर 8 आपको दिया हुआ है, इसको आपने लिखना है 192 रेज टू पावर 8। तो सिमिलरली या तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 192 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 192 रेज टू पावर 3, पावर जुड़ के वही हो जाएगा। इसी को हम 192 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 192 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 192 रेज टू पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को अगर मैं चाहूं 192 मल्टीप्लाई 1 और पावर 1 मल्टीप्लाई 192 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 192 रेज टू पावर 5 भी लिख सकता हूं। तो तीन तरीके तो ये हो गए अलग अलग। यही तो कहा था, दो से ज्यादा पावर, 1 2 3, दो से ज्यादा अलग अलग पावर का प्रोडक्ट करके मैंने इसको लिखा है और तीन अलग अलग तरीकों से लिखा है, ठीक है। इसके अलावा आप फिर से वही इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। 192 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। तो अगर हम इसको 192 को चाहें तो बच्चों 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1 भी लिख सकते हैं। और जैसा कि पूरे की पावर 8 है तो इनकी भी पावर हम 8 करके इसको हम 2 रेज टू पावर 8 6 जा 48 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको ब्रेक करके इस 2 को और ब्रेक कर सकते हैं हम 2 रेज टू पावर 20 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 28 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3, कैसे भी ब्रेक करके हम इनको लिख सकते हैं, ये सेम ही चीज रहती है। बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, पावर में क्या क्या प्रॉपर्टी, किस तरीके से पावर को ब्रेक कर सकते हैं, किस तरीके से इसको फैक्टराइज करके हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर पावर की पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो उस तरीके से आप इनको ब्रेक करके लिख सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि इसमें पावर माइनस आ गई है, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। देखिए आपको दिया है 32 रेज टू पावर -5, तो -5 से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस इतना सा रखना है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, साइन पावर का सेम ही रहेगा, ऐड करनी तो ऐड करनी है। इसी को अगर डायरेक्ट मैं इसको 32 रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाई 32 रेज टू पावर -3 लिख सकता हूं बच्चों। पावर माइनस माइनस है, हमें तो सिर्फ ये रूल देखना है, बेस सेम है, बेस सेम है तो 32 की पावर ऐड हो जाएगी, -2 प्लस में -3 ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये देखेंगे तो 32 रेज टू पावर -5 आ जाएगा। तो ये एक तरीका ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कई तरीकों से आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं जी। अगर दूसरे तरीके की मैं बात करूं तो इसी को मैं 32 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई 32 रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाई 32 रेज टू पावर -2 भी लिख सकते हैं,
अलग, उससे अलग तरीका है, प्रोडक्ट है, अलग अलग पावर है, 2 से ज्यादा, 1 2 3 तरीके से पावर में लिख दिया। और भी इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, हमें पता है 32 को हम 2 रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हैं बच्चों, और इसकी पावर, पूरे की पावर इन्होंने -5 दिया है, ठीक है, इसकी पावर 5 दिया, तो ये देखेंगे पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 5 5 25 देखे तो 2 रेज़ टू पावर -25 हो गया। अब इसको 2 की पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर -20 मल्टीप्लाई 2 की पावर -4 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, कितने भी तरीकों से आप इनको लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको 4 की पावर बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप जैसे इसको लिखना चाहेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक दूसरा तरीका, एक और तरीका मैं आपको बताऊं, आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। हमने एक चीज सीखी थी, जब पावर माइनस है तो उस पावर को जब प्लस करना तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो इसको मैं 132 रेज़ टू पावर 5 भी लिख सकता हूं। ये अलग में हो गया ना, इसको मैं 132 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/32 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1/32 की पावर 1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कितने भी तरीकों से बच्चों आप इनको ब्रेक करके लिख सकते हैं। ये तो इन्होंने 3 ही तरीके मांगे हैं, मैंने तो आपको बहुत सारे समझा दिए, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, examine each of the statement below and find out it is always true, only sometimes true, never true, explain your reason। यहां पे आपको बच्चों कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आपने उनको कुछ एग्जांपल लेके या किसी भी तरीके से चेक करना है, क्या ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट कभी कभी ट्रू रहेंगी, क्या ये स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं होंगी। ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है, और इनमें से एक आध स्टेटमेंट ऐसी मिल सकती है, वो कुछ के लिए तो ट्रू होगी और कुछ के लिए फॉल्स होगी, तो इस तरीके से हमने देखना है। तो देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कहा है क्यूब नंबर्स आर ऑलवेज स्क्वायर नंबर्स। अगर देखा जाए, क्यूब नंबर्स आर ऑलवेज स्क्वायर नंबर्स। जो भी क्यूब नंबर्स हैं वो सारे के सारे स्क्वायर नंबर भी होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या ये हमेशा ट्रू होगा, कभी कभी ट्रू होगा, या ट्रू होगा ही नहीं। तो देखा जाए, क्यूब नंबर की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, 8 अपने आप में एक क्यूब नंबर है, क्या ये स्क्वायर नंबर भी है ना, सोच के देखते हैं, क्या ये स्क्वायर नंबर भी है। तो आप देखिए, क्या 8 का फैक्टराइज करेंगे, 8 को फैक्टराइज करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसके फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसका एक क्यूब के लिए तो 3 का तो एक पेयर बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया, बट 2 के जब हमने पेयर किए तो एक फ्री बच गया, तो इसका मतलब ये स्क्वायर नंबर तो नहीं है। तो इसका मतलब सारे क्यूब नंबर स्क्वायर नंबर होंगे। ऑलवेज लिखा था, ऑल्सो, सॉरी ऑलवेज नहीं, ऑल्सो लिखा था यहाँ पे, ऑलवेज की जगह पे हम लिखेंगे ऑल्सो। तो बच्चों सारे क्यूब नंबर स्क्वायर नंबर, फर्स्ट तो एग्जांपल होगा, ये है ही नहीं, इसका मतलब होगा ही नहीं। क्या कभी कभी हो भी सकता है ऐसा? अगर एग्जांपल लेके चले तो आप देखिएगा बच्चों, आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, अगर आप किसी स्क्वायर नंबर का क्यूब कर दें, लाइक मैं 4 की बात करता हूं, मैं 4 का अगर क्यूब करता हूं तो आपको पता है 64 आएगा, और हमें पता है 64 8 का स्क्वायर भी होता है। समझ गए बात? तो 64 कैसा नंबर है? 64 एक क्यूब नंबर भी है और 64 एक स्क्वायर नंबर भी है। आई थिंक आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। यही था इसमें कि भाई ये ट्रू है तो क्या हमेशा ट्रू रहेगा, फॉल्स है तो क्या हमेशा फॉल्स रहेगा। तो हमने देखा ये यहाँ पे तो ट्रू हो रहा है, बट जब मैंने अगर 8 लिखा था तो 8 के केस में ये ट्रू नहीं हो रहा था। तो इसके लिए आप इसमें क्या लिखेंगे, और इस तरीके से आप एक्सप्लेन करके एग्जांपल देकर लिख देंगे। इसमें आप लिखेंगे समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स ट्रू। तो ये कभी कभी ट्रू होगा, और ट्रू कब होगा उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊं। अगर देखा जाए तो बच्चों ये ट्रू जब होगा जब आप किसी स्क्वायर नंबर का क्यूब करके लिखोगे, स्क्वायर नंबर लिखोगे और उसका क्यूब कर दोगे, तो जो नंबर आएगा दैट पर्टिकुलर नंबर, जो नंबर यहां पे आएगा कोई भी, वो नंबर अपने आप में एक क्यूब नंबर भी होगा और अपने आप में एक
स्क्वायर नंबर भी होगा। क्यों? क्योंकि आपने किया क्या है, स्क्वायर नंबर का ही तो क्यूब किया है, तो क्यूब किया तो क्यूब नंबर तो ऑटोमेटिक हो गया, और स्क्वायर का क्यूब किया तो वो स्क्वायर भी होगा। कोई भी एग्जांपल आप लेके देखते हैं। स्क्वायर नंबर मान लेते हैं मैं 1 का क्यूब करता हूं, 1 का क्यूब करूंगा तो 1 आएगा और 1 आएगा, ठीक है। 1 का क्यूब किया, क्या है आपका आंसर 1 आएगा, तो 1 आपका इस तरीके से लिखते हैं, 1 आया मेरा, तो 1 आपका एक क्यूब नंबर भी है और 1 आपका एक स्क्वायर नंबर भी है। समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और आपको लेके बताऊं, तो अगर मैं यहां पे 9 का क्यूब करता हूं बच्चों, देखा जाएगा तो 9 का क्यूब आएगा 729, 729। तो इसको अगर मैं ब्रेक करके देखो, आप ब्रेक करके देखो, 9 का मतलब 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। 9 को ब्रेक करेंगे तो आप 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो देखिए ना 1 2 3 स्क्वायर के पेयर बन गए। तो इनमें से एक ले लेंगे, एक ले लेंगे, एक ले लेंगे, तो आप देखेंगे ये 27 का स्क्वायर भी तो यही होता है, ये 9 का क्यूब भी यही होता है, 27 का स्क्वायर भी यही होता है। तो अगर हम 729 की बात करते हैं तो ये अपने आप में क्यूब नंबर भी है और एक अपने आप में स्क्वायर नंबर भी है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, फर्स्ट क्यूब नंबर्स आल्सो ए स्क्वायर नंबर। ये कभी कभी तो ट्रू रहेगा कुछ नंबर्स के लिए और कभी कभी ये ट्रू नहीं रहेगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको सीधा सा पैटर्न भी बता दिया कि इनके लिए ये ट्रू रहेगा। जब भी कोई आप क्यूब निकालेंगे और वो किसी स्क्वायर नंबर का क्यूब आपने निकाला होगा तो ये उसके लिए ट्रू रहेगा, बाकियों के लिए ये फॉल्स रहेगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों, फोर्थ पावर ऑल्सो ए स्क्वायर नंबर। ये तो आई थिंक आपको समझ आ जाना चाहिए, सीधी सी बात है। किसी भी नंबर की, कोई भी एक्स वाई जेड, एक्स की पावर 4 है, क्या ये हमेशा स्क्वायर नंबर होगा? तो देखो ना, इसको मैं इसको पावर को ब्रेक कर सकता हूं, इसको मैं x 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं, और हमें पता है ये वाली प्रॉपर्टी mn है, तो इसको a की पावर m की पावर n भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं x स्क्वायर का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो ये क्या बन गया, ये एक स्क्वायर नंबर बन गया अपने आप में। तो क्वेश्चन यही था बच्चों कि कोई भी फोर्थ पावर किसी भी नंबर की आप निकालोगे, क्या वो स्क्वायर नंबर आएगा? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, वो हमेशा ही किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा। एग्जांपल अगर आप लेके देखते हैं, मैं 2 की पावर 4 करता हूं, तो आई थिंक 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आएगा। और हमें पता है 16 इज ऑलवेज अ स्क्वायर नंबर। 16 जो है हमारा एक स्क्वायर नंबर भी है। किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो ये तो बच्चों हमेशा ट्रू हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। समझ पा रहे होंगे आप किस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 4 करते हैं वो स्क्वायर का स्क्वायर होके आता है, तो स्क्वायर का स्क्वायर इज ए स्क्वायर नंबर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये वाला पार्ट भी। आगे चलते हैं, ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट है, द फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय क्यूब ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर की फिफ्थ पावर, मैं कोई भी नंबर ए लेके चलता हूं, इसकी फिफ्थ पावर क्या ऑलवेज डिविजिबल होगी ए की पावर उसके क्यूब नंबर से, क्यूब से। क्या ये ए की पावर किसी की भी पावर क्यूब उसी नंबर की फिफ्थ पावर को डिवाइड करेगा? वो कैसी बात है डिवाइड करेगा? एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं डिवाइड करने का मतलब। जैसे मैं पूछता हूं क्या 18 जो है 2 से डिवाइड होगा, तो आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। या फिर अगर मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं तो आप इसको ऐसे काटेंगे, 2 9 अगर ये पूरा कट जाता है, नीचे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचता है, तो इसका मतलब ये इससे पूरा डिवाइड हो गया। सेम यही तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या a की पावर 5 और a की पावर 3 से डिवाइड हो जाएगा? अगर आप देखा जाए a की पावर 5 को हम a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, समझ पा रहे होंगे, डिवाइड बाई a क्यूब, a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, तो देखा जाए तो a स्क्वायर बच गया। तो इसका मतलब जो आपकी a की पावर 5 थी वो a क्यूब से डिवाइड हो गया है।
समझ पा रहे होंगे कि किसी भी नंबर, इसकी जगह पे ये मैंने जनरल नंबर लिया था, कोई भी नंबर लेके देखें, मान ले छोटा नंबर ही लेके देखते हैं, इजी रहता है। मैं 2 की पावर 5 मैं कहता हूं क्या ये 2 की पावर 3 से डिवाइड होगा? ब्रेक करके इस तरीके से ना करके अगर आप 2 की पावर 5 निकालना चाहे तो 32 होगा, और 2 की पावर 3 देखें तो 8 होगा। ऑब्वियस सी बात है 8 4 जा 32 डिवाइड होगा ही होगा। समझ गए ना बात? समझ गए होंगे। तो इस तरीके से किसी भी नंबर की, सेम नंबर की पावर ऑलवेज डिवाइड होती है उसकी छोटी पावर से। कोई भी सेम नंबर है, उसकी पावर कुछ दे रखी है और उससे कोई छोटी पावर से पूछा जाए डिवाइड होगा या नहीं होगा, होगा ही होगा। कोई भी, मैं बोलता हूं a रेज़ टू पावर 75 क्या डिवाइड होगा a रेज़ टू पावर 5 से? हाँ, होगा ही होगा। माइनस होकर पावर a रेज़ टू पावर 70 आ जाएगा, हमें पता है डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। तो कुल मिला के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचेगा। तो किसी सेम नंबर की पावर बड़ी सी पावर है, उसको उसी नंबर की छोटी पावर से डिवाइड किया जाएगा तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। तो ये आपका जो था ये भी आपका ऑलवेज ट्रू रहेगा, ऑलवेज ट्रू। जी हाँ, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये q रेज़ टू पावर 46 इज ए फोर्थ पावर एंड ए सिक्स्थ पावर ऑफ q। इन्होंने कहा जो आपको दिया q कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी पावर 46 है, 46 बोथ ए फोर्थ पावर एंड सिक्स्थ पावर, q इज प्राइम नंबर। क्या ये किसी का फोर्थ पावर होगा या ये सिक्स्थ पावर होगा? ये आपको बताना है। जो q रेज़ टू पावर 46 है, क्या इज बोथ ए फोर्थ पावर एंड सिक्स्थ पावर? ये फोर्थ पावर भी होगा और सिक्स्थ पावर भी होगा। फोर्थ पावर होने का मतलब, इसको अगर पावर को ब्रेक किया जाए तो क्या ये किसी नंबर की पावर 4 बन जाएगा या किसी नंबर की पावर 6 बन जाएगा? देखा जाए तो अगर आप 46 को ब्रेक करेंगे, क्या 46 को 4 से पावर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं? 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 6 को इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो इसके लिए क्या आ जाएगा बच्चों? नेवर ट्रू। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट दीज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखी है फर्स्ट पार्ट की, अगर मैं बात करूं बच्चों, फर्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 10 रेज़ टू पावर 2 -2 मल्टीप्लाई करना है 10 रेज़ टू पावर -5। तो देख लीजिए एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। इसमें वही सेम फॉर्मूले यूज होंगे इस क्वेश्चन में कि a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n है, तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी। ये बच्चे a रेज़ टू पावर m प्लस में a रेज़ टू पावर n हो जाएगा, a रेज़ टू पावर m प्लस में n हो जाएगा। अगर सेम इसी तरीके से a रेज़ टू पावर m डिवाइड में a रेज़ टू पावर n है, तो पावर इसकी हो जाएगी -m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज बार बार हमें ये पक्का पक्का याद रखनी है। जब तक आप मैथ पढ़ोगे ये सारी प्रॉपर्टीज आपके काम आएंगी। आगे चलते हैं। अगर a रेज़ टू पावर m है मल्टीप्लाई b रेज़ टू पावर m है, इसमें हुआ क्या, बेस अलग हो गया है बट पावर सेम है, तो ये जो बेस है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a b रेज़ टू पावर m ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। a रेज़ टू पावर m है और पूरे की पावर n है, तो पावर की पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, m रेज़ टू पावर n ये हो जाएगा। तो इनको हमने रखना है याद। तो अगर आप देखें कंपेयर करें तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है। देखा जाए तो क्या 10 रेज़ टू पावर समथिंग है, 10 रेज़ टू पावर समथिंग है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो हमें पता है पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 10 रेज़ टू पावर -2, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है, -2 प्लस करना है -5 जी। इसके बाद प्लस माइनस वाले हमें पता है ये रूल क्या होता है, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाता है, प्लस प्लस ऐड हो जाता है, इस तरीके का। तो हम देखेंगे 10 रेज़ टू पावर
-2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस का साइन आ जाएगा -5। अब हमें पता है बेस तो सेम रहेगा ही, माइनस माइनस ऐड होता है और साइन माइनस का ही रहता, तो ये -7 हो जाएगा। और इसके बाद हमने ये भी पता है बच्चों कि पावर जब माइनस है उस पावर को अगर हमने प्लस करना है तो हम उसका कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो इसी को हम 1/10⁻⁷ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। इजी से है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। जिन बच्चों ने पीछे के कंसेप्ट अच्छे से कर रखे हैं वो इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से बड़े शानदार तरीके से कर पाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जो प्रॉपर्टीज की मेन प्रॉपर्टीज इस पूरे चैप्टर में ये थी, इन प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। आपके चैप्टर में आपके एनसीईआरटी की जो नई किताब आई है बड़े ही शानदार तरीके से हर प्रॉपर्टी को एक्टिविटी के जरिए आपको समझाया गया है ताकि आप कभी इन चीजों को भूले ना। तो आगे चलते हैं सेकंड पार्ट अगर देखें बच्चों तो सेकंड पार्ट आपको दे रखा है 5⁻7 डिवाइड करना है 5⁴, सेम आ गया, सेकंड प्रॉपर्टी यूज होगी। a⁻m डिवाइड में a⁻n, बेस सेम है डिवाइड है तो पावर हो जाएगी माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं 5⁻7 -4, तो ये बन जाएगा आपका 5⁻7 करेंगे तो 3, तो सिंपली बात है, इसको ओपन करके देख सकते हैं 125 आपका ये आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट पे चलते हैं जी। तीसरा पार्ट देखिए क्या है, 9⁻⁻7 दे रखा है डिवाइड में 9⁻⁴ दे रखा है। सेम प्रॉपर्टी, बेस सेम है डिवाइड है तो पावर आपकी हो जाएगी माइनस, पावर का साइन उसके साथ ही रहेगा, तो 9⁻⁻7 में से माइनस करना है 4 को। ठीक है, ध्यान रखना है ये माइनस आपकी प्रॉपर्टी का है और ये माइनस आपकी पावर में ऑलरेडी आपको गिवन था, तो इससे किसी भी माइनस को आपको छोड़ना नहीं है, जो आपको गिवन है उस माइनस को साथ में लेके चलेंगे। अगर प्रॉपर्टीज में आपकी में माइनस आ रहा है तो वो माइनस आपको अलग से लगाना है, ये नहीं सोचना एक माइनस लगा दिया तो उस माइनस को छोड़ दे, तो वहां से आपका आंसर जो है बच्चों गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये अगर देखा जाए तो 9⁻⁻7 -4, फिर वही सेम थिंग है, माइनस माइनस ऐड होता है तो हम इसको कर देंगे बच्चों प्लस, तो 9⁻⁷ 7 और 4 11 होता है और माइनस माइनस तो माइनस का साइन आ जाएगा। ये आपका आंसर, इसको लिख सकते हैं, इसको चाहे तो आप पावर प्लस करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1/9⁻11 इसका आंसर हो जाएगा। और भी इसको आप खोलना चाहे तो और भी इसको ओपन कर सकते हैं आगे, आप चाहो तो इसको 1/9 को 3⁻² और पूरे की पावर 11 लिख सकते हैं बच्चों। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर, ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी, a⁻m मल्टीप्लाई n है तो a⁻ ये लिख सकते हैं, तो इसको पावर की पावर हो गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम 3⁻22 भी लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर हो सकता है। इजी है, बड़े अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट आपको दिया है 13⁻⁻2 13⁻⁻2 और पूरे की पावर, छू गया इसको, पूरे की पावर -3। माइनस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर का साइन है, पावर का साइन उस साइन उसके साथ ही रहेगा, उसको छेड़ना ही नहीं है। तो ये हुआ क्या, पावर की पावर, लास्ट वाली प्रॉपर्टी पावर की पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी बच्चों, तो हम इसको 13⁻⁻, देखा जाए तो -2 की मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से, और हमें पता है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन हो जाता है, मल्टीप्लाई सेम तरीके से रहेंगी, तो हम इसको 13⁻2 3 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 13⁻6 इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट पार्ट पे हम आ गए, फिफ्थ पार्ट पे। तो ये आपको दिया हुआ है m⁵ n⁵12 और मल्टीप्लाई में mn⁵9।
तो आपको ये अलग अलग दे दे कोई फर्क नहीं, आपको स्टेप वाइज चलना है। हम करेंगे क्या, पहले क्या करेंगे, एम एन की पावर 9 है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। पूरे की पावर, दोनों की पावर सेम है, तो इसको देखो ये वाली प्रॉपर्टी एम एन मतलब एम और एम दोनों मल्टीप्लाई की पावर एम कुछ है, तो हम इसको एम की पावर एम ये भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो पहले वाला है एम रेज टू पावर 5 एन रेज टू पावर 12 को सेम रखेंगे, और ये जो था इसको हम एम रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई एन रेज टू पावर 9 में लिख देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे मल्टीप्लाई में हो गए, बेस सेम है तो पावर इनकी प्लस हो जाएगी। एम और एम मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको हम m रेज टू पावर 5 प्लस 9 लिख सकते हैं। सिमिलरली बच्चों इन दो को n रेज टू पावर 12 प्लस में 9 लिख सकते हैं। देखा जाए तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, तो ये m रेज टू पावर 14 आपका हो जाएगा, और ये n रेज टू पावर 21 आपका हो जाएगा। तो ये तरीके से ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया, बड़े आसान से है, आप इन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखें। मैं फिर से कह रहा हूं ये प्रॉपर्टी आपको याद ही रखनी पड़ेगी। आप जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज का यूज आप करते रहेंगे, तो इन प्रॉपर्टीज को कभी आप ना भूलें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन आ गया है, तो आज की क्लास में हम 2 क्वेश्चन और करते हैं, 7 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ज्यादा लंबी क्लास हो जाती है तो आप लोग बोर हो जाते हैं, तो मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं करूंगा, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और करके हम अपनी क्लास को फिनिश करेंगे। जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे पास स्पेशली डाउट भी आया था 1-2 बच्चे का कि जो पावर है वो वैसे तो हमें पता लग गया मल्टीप्लाई में, बट अगर कोई डेसिमल है, डेसिमल की पावर है, तो वो डेसिमल कैसे सोल्व होगा, या फिर जो है फ्रैक्शन की पावर है, माइनस की पावर है, वो कैसे सोल्व होगा, या जिसके पीछे 0 लगी हुई है तो वो कैसे सोल्व होगा। देखना एक बार इसका जो बेसिक सा कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था भाई, जैसे 2.3 की पावर 2 है, तो ऐसा है, पीछे से देखना है हमने, ये 1 छोड़ के डेसिमल है, अगर पावर 2 है तो ये 2 छोड़ के हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जितने छोड़ के यहां डेसिमल होगा, पावर जितनी है उतने टाइम्स वो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड खिसक जाएगा। अगर 0 की बात करता हूं मैं, 10 की पावर 2 करता हूं, तो यहाँ पे 1 0 थी तो यहाँ पे 2 हो जाएंगी। अगर मैं 100 की पावर 2 करता हूं तो यहाँ 2 थी तो यहाँ पे 4 0 हो जाएंगी, इस तरीके से स्क्वायर। अगर इसी पे मैं 100 का क्यूब करता हूं तो भाई साहब यहाँ 2 थी और ये 3, तो ये यहाँ पे 6 जीरोस आ जाएंगे, ये हो जाएगा। तो होता क्या है, सेम जीरोस है तो जीरोस उतनी ही बढ़ती जाती हैं जितनी पावर होती है, उतने टाइम्स होती जाती हैं। सेम डेसिमल का फंडा है। अगर 1.2 का मैं स्क्वायर कर रहा हूं, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमें करना क्या है, पहले जो 1.2 पॉइंट को भूल जाना है, हमने पॉइंट को भूल जाना है, हमें याद रखना है। अब 1.2 की जगह पे ये क्या रह गया, अगर पॉइंट को भूल जाना तो बच्चों ये रह गया 12। तो 12 का स्क्वायर हमें ऑलरेडी गिवन भी है 144, वरना आपको याद भी होगा, आपको याद करने के लिए बोला था 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो 144 12 का स्क्वायर आ गया है। तो अब ये जो 144 स्क्वायर आया, अब फंडा आता है भाई साहब डेसिमल का। पीछे से 1 छोड़ के डेसिमल है, स्क्वायर हो रहा है, तो उसका डबल छोड़ देंगे हम। 1 छोड़ के था तो उसका डबल पीछे से 2 छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। तो आपका आंसर अगर आपका देखा जाए तो 1.2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 1.44 हो जाएगा। हुआ क्या, यहाँ पे पीछे से 1 छोड़ के था, यहाँ पे हमें 2 छोड़ के लगा देना है। समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, देखना नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसमें क्या दे रखा है 0.12 की पावर 2। तो पॉइंट से हमें नहीं घबराना है, हमें सबसे पहले 12 का स्क्वायर लिख लेना है, जो कि हमें पता है 144 होता है। ठीक है, तो 144 होता है। अब इसमें 2 छोड़ के डेसिमल है, पीछे से देखना है 1 2। देखा जाए तो पीछे से भाई 2 छोड़ के डेसिमल है, स्क्वायर करना है तो डबल, 2 छोड़ के तो 4 छोड़ के पीछे से डेसिमल, पीछे से 1 2 3 तो हो गए सर। फोर्थ क्या, फोर्थ प्लेस भी छोड़ के यहाँ डेसिमल आपका लगेगा और इसके आगे 0, जहां पे प्लेस आपका खाली है वहां पे आप 0 लगा देंगे। समझ आई बात। 2 छोड़ के था, हमने पीछे से 4 छोड़ के लगाना है।
जो प्लेस खाली है उसकी जगह पे आपको 0 लिख देनी है। तो इसका आंसर जो 0.12 का स्क्वायर था, तो इसका आंसर बच्चों 0.0144 आपका हो जाएगा। सिमिलरली किसी भी पार्ट का आप कर सकते हैं। थर्ड पार्ट का अगर देखें तो हम डायरेक्ट करेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हम इनको कर रहे हैं। देखिए थर्ड पार्ट आपको दिया 0.012, फिर वही बात, हमें डेसिमल से नहीं घबराना है। डेसिमल को अगर हटा दिया जाए तो ये फिर से 12 पर आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 होता है। तो फिर से यहाँ पे 3 छोड़ के था तो डबल, 3 का डबल 6 होता है। तो यहाँ पे बच्चों पीछे से है ना, राइट हैंड साइड से छोड़ते चलेंगे। कितने? 6, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस छोड़ के यहाँ डेसिमल ले लेगा, यहाँ पे 0, जो जो प्लेस खाली रहेंगे उन पे हम 0 लिख देंगे। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। समझ आ गया होगा आपको सब कुछ। सिमिलरिटी लास्ट पार्ट आपको दिया है, पीछे 0 अगर लिखा हुआ है तो इसको कैसे करेंगे? तो उससे कोई बात नहीं, 120⁻² है तो हम 12 का स्क्वायर 144 रखेंगे। सेम 0 वाली अभी मैंने 10 का स्क्वायर आपको करके बताया था, एक 0 है तो उसकी डबल 0 पीछे लग जाएगी। इसका आंसर ये आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के बाद हम क्लास को फिनिश करेंगे। तो देखते हैं, आपको ये अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं भाई साहब, और आपको देखना है इन अलग अलग नंबर्स में 5 नंबर्स आपको दे दिए। मैं लिख लेता हूं 2⁻4 मल्टीप्लाई 3⁻6, 6⁻4 मल्टीप्लाई 3⁻2, 6⁻10, 18⁻2, मल्टीप्लाई 6⁻2, और लास्ट नंबर हमें दिया है बच्चों 6⁻24। तो ये सारे नंबर दे रखे हैं, हमने इनमें से चेक करना है सारे इक्वल है कि कौन सा नंबर किसके इक्वल है, ये हमने चेक करना है। तो ये सब देखने में अलग अलग हमें नजर आ रहे हैं बच्चों। तो हम करेंगे क्या, पहले इनको फैक्टराइज करके छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब 2 और 3 देखा जाए तो ये प्राइम नंबर, ये तो फैक्टराइज होगा नहीं, तो हम इसको बच्चों सेम रखेंगे 2⁻4 और इसको रखेंगे 3⁻6 जी। अब इसको, ये 6 है, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं बच्चों। ये यहाँ पे हम अलग अलग पोर्शन बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहेगी। इसको ब्रेक करेंगे तो 6 को मैं 2 मल्टीप्लाई जो है 3 लिख सकता हूं, और इसकी पावर हमें 4 दे रखा है। 3⁻2 सेम रहेगा, तो इसको 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 हम लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। अब आगे यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी आ गई, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 2⁻4 मल्टीप्लाई 3⁻6। तो कुल मिला के इसको ब्रेक करके सोल्व करके जब हमने लिखा तो ये इस फॉर्म में लिखा गया। 6 को ब्रेक करते हैं सेम उसी तरीके से, 6 को ब्रेक करेंगे तो बच्चों 2 मल्टीप्लाई 3⁻10 है। ठीक है, तो ये पावर, दोनों की पावर अलग अलग आ जाएगी, 2⁻10 मल्टीप्लाई 3⁻10 हो जाएगा। ब्रेक करके लिख लिया हमने। ठीक है, 18 है, 18 को ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई 3 हम कर सकते हैं। जिसको ना करना है इस तरीके से फैक्टराइज कर लें इसको। इसकी पावर 2 हमें दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में जो 6 है उसको हम 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब होगा क्या, इनको कंबाइन करना, 2 और 3 की फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो इसको मैं 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूं। मल्टीप्लाई इस पावर को दोनों की अलग अलग की पावर, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मैं लिख सकता हूं। अब ये पावर भी 2 इन दोनों के ऊपर आ जाएगी, तो इसको मैं 2⁻2 मल्टीप्लाई 3⁻4 लिख सकता हूं। यहां पे मल्टीप्लाई 2⁻2 मल्टीप्लाई 3⁻2। अब बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे 2 वाली 2 में, तो इसको मैं 2⁻2 और 2 4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 3⁻4 और 2 6 हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये बन गया है। अब इसको ब्रेक करना है बच्चों, सेम 6 को ब्रेक करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 पूरे की पावर 24 लिखा जाएगा। दोनों की पावर अलग अलग आ जाएगी, 2 की पावर 24 मल्टीप्लाई 3 की पावर 24। तो ये आ गया। अब हमें देखना कौन से सेम है, इक्वल है। तो अगर आप देखेंगे तो बच्चों 2⁻4 मल्टीप्लाई 3⁻6
2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 6। ये तीनों नंबर ब्रेक करने के बाद सेम आ गए, बाकी दो अलग अलग रह गए, तो हमें राउंड करने थे जो सेम है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड सेकेंड के बाद एंड थर्ड छोड़ के फोर्थ, तो ये तीनों नंबर आपने राउंड कर देने हैं, आपने बताना था जो इनमें से सेम है। आई थिंक बच्चों आपको समझ आ गया होगा, हमने हर क्वेश्चन को उसके कंसेप्ट के साथ रिलेट करके पहले कंसेप्ट समझा के सारे क्वेश्चन आपको समझाए हैं, तो आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट रहता है, किसी कंसेप्ट में आपको डाउट है, तो आप पीछे जाके हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। पूरा आपकी क्लास की दोनों चैप्टर फर्स्ट भी एंड ये चैप्टर सेकंड भी लगभग पूरा हो गया है। ये सारी वीडियोस हमने डाल रखी हैं कंसेप्ट वाइज, एंड हर कंसेप्ट के बाद उसके फिगर इट आउट क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से हमने यहाँ भी पहले सारे कंसेप्ट समझे, उसके फिगर इट आउट क्वेश्चंस किए हैं, और आज के क्वेश्चन आपको सारे समझ आ गए होंगे। अगर इनमें से कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट क्लास में वो डाउट जरूर सोल्व कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।